मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। जब भी हम मार्केट से नया झाड़ू लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, अक्सर इसके ऊपर ये जो पन्नी चढ़ी होती है इसको निकाल कर और हम अपने फर्श पे जो है झाड़ू मारने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इसके जो सारा बुरादा है वो हमारे फर्श के ऊपर फैल जाता है और हमारा फर्श साफ होने की बजाय और भी गंदा हो जाता है। उसके लिए बहुत ही यूजफुल टिप है कि जब भी इस तरीके से आप नया झाड़ू लेकर आए तो इसकी पन्नी को बिल्कुल भी ना उतारें। आप क्या करें, आप ले कोई भी अपने घर पे रखा हुआ बेलन की जगह आप इस तरीके से आपका सॉस पैन या कोई भी चीज ले सकते हैं। आपने क्या करना है, इस तरीके से पहले इस तरीके से बेलन मारते हुए आप धीरे धीरे झाड़ू के ऊपर मारें। ऐसा करने से क्या होगा कि इसका जो सारा का सारा बुरादा है आपके पॉलिथीन में ही इकट्ठा हो जाएगा। जो भी इसके अंदर से डस्ट निकलना है वो आपके पॉलिथीन में इकट्ठा हो जाएगा। तो जब हम नेक्स्ट टाइम झाड़ू मारेंगे तो इसमें से कोई बुरादा नहीं निकलेगा और आपकी फर्श की सफाई बहुत ही बढ़िया तरीके से होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है ब्लैंकेट को लेके। दोस्तों, ब्लैंकेट का तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको नॉर्मल तरीके से फोल्ड करके रखते हैं तो आपने देखा है ये हमारा बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसकी मदद से अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये आपको बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। उसके लिए आप ब्लैंकेट को ले ले और आपने क्या करना है, जिस तरीके से आप 4 तह लगाती हैं उस तरीके से लगा ले। और अब आपने क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आपने नीचे की तरफ को फोल्ड कर देना है। और अब आपने क्या करना है, इसको जो है आगे वाले हिस्से को जो है आपने हाफ में फोल्ड करना है और बाकी हाफ वाले हिस्से को इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब आपने क्या करना है, नीचे से लाते हुए इसको गोलाई में लेकर आना है और ये जो पीछे हमारा फोल्ड किया हुआ हिस्सा है इसको आपने इसके ऊपर ओवरलैप कर देना है। इस तरीके से देखिए आपका ब्लैंकेट बहुत ही अच्छी तरीके से एक छोटी सी शेप में फोल्ड हो जाएगा और आप इसको जहां भी ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ये आपका बहुत कम स्पेस लेगी। और दूसरा फायदा ये है कि आप इसको एज ए पिलो या कुशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नेल पेंट को लेके। दोस्तों, नेल पेंट लगाना तो हम सब लेडीज को बहुत पसंद होता है और हम सब लेडीज को काम भी करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जब भी हम अपने हाथों के ऊपर नेल पेंट लगाते हैं और हमें बर्तन वगैरह साफ करना पड़ता है तो आपने देखा है हमारी नेल पेंट बहुत जल्दी जल्दी छूटने लगती है, जिसके कारण हमें काफी दुख होता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान टिप लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, आप ले वैसलीन। तो आपने क्या करना है, वैसलीन को लेना है और अपने जो नेल पेंट है उसके ऊपर आपने इस तरीके से वैसलीन को लगा देना है। और इसके बाद जब आप अपने बर्तन को वॉश करेंगे तो आप देखेंगे जो वैसलीन है वो आपके नेल पेंट के ऊपर एक कोटिंग बना देगी, जिसके कारण आपकी नेल पॉलिश आसानी से उतरेगी नहीं और आपकी काफी लंबे टाइम तक चलेगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है एक जुगाड़। उसके लिए कोई भी आप प्लास्टिक की बेकार बोतल ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस बोतल के नीचे वाले हिस्से को अलग कट कर लेना है और ये जो इसके आपने देखा होगा यहाँ पे रिंग से बने हुए हैं, इस तरीके से हमें रिंग्स को भी अलग अलग कट कर लेना है। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं इस बोतल को मैंने एक तो नीचे वाले पार्ट को मैंने अलग कर लिया है, इसको अलग कट कर लिया है और इसके ये जो राउंड राउंड हिस्से थे इसको भी मैंने अलग अलग पार्ट में कट कर लिया है। ये देखिए, इसके मैंने ये 4 पार्ट कर लिए हैं। अब ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसके अंदर मैंने गरम सुई की मदद से छोटे छोटे होल कर लिए हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैंने ये जो कट किए हैं रिंग्स, इसका कैसे इस्तेमाल करना है चलिए ये देख लेते हैं। अब हमें सारे इन रिंग्स को एक साथ इस तरीके से इकट्ठा करना है। इसके लिए चाहे तो आप इसके ऊपर सेलो टेप लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको कनेक्ट करने के लिए इस तरीके के स्टेपलर का भी मदद कर सकते हैं। मैं इनको स्टेपलर की मदद से ज्वाइंट कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, इन चारों पीसेस को मैंने अच्छी तरीके से आपस में जोड़ लिया है। अब हम कोई भी धागा लेंगे या डोरी लेंगे, उसकी मदद से इसको ऊपर से बांध लेंगे। ये मैंने डोरी से बांध लिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए ये भी देख लेते हैं। दुपट्टे जो होते हैं या स्टॉल्स वगैरह होते हैं, इनको भी आप इस तरीके से इनके ऊपर हैंग करके रख सकते हैं। अभी तो मैंने इसके ऊपर आपको 4 ही हैंग करके दिखाए हैं, आपके पास जितने भी हैं अभी इनके अंदर स्पेस बहुत सारी खाली है। आप एक रिंग के अंदर 2 या 3 दुपट्टे भी हैंग करके रख सकते हैं। इस तरीके से इन रिंग्स इस ऑर्गेनाइजर की मदद से आपके सारे दुपट्टे भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे।
चलिए इस्तेमाल इसका थर्ड इस्तेमाल भी देख लेते हैं। दोस्तों जब भी हमें अलमीरा के अंदर अपनी साड़ियाँ रखनी होती है तो हम एक एक हैंगर अलग अलग लगा कर रखते हैं, जिसके कारण काफी सारा हमारा स्पेस गिर जाता है। तो अगर हम इन रिंग्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक रिंग के अंदर कम से कम 3-4 हैंगर को इस तरीके से हैंग कर देंगे, जिसके कारण आपकी एक ही जगह पे कम से कम 3-4 जितने भी आप रिंग्स बनाएंगे उतनी आपकी साड़ियाँ इकट्ठी एक ही साइड पे ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, जिसके कारण आपके अलमीरा में काफी सारा स्पेस बचेगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी इसके अंदर सिर्फ 3 साड़ियां हैंग करी हैं। अभी मेरा इसके अंदर काफी सारा स्पेस बचा हुआ है। आप इसके अंदर और भी अपनी साड़ियों को हैंग करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, रिंग का इस्तेमाल तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो नीचे वाला पोर्शन हमने कट किया था, मैंने कहा था उसका इस्तेमाल बाद में बताऊंगी। चलिए अब इसका इस्तेमाल भी देख लेते हैं कि हमने कैसे करना है। जब भी फ्रेंड्स हमें बर्तन को साफ करना होता है तो हम उसकी जूठन निकालते हैं, तो कई बार क्या होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है हमारी सिंक की जाली के अंदर फंस जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मार्केट से पैसे खर्च करके नई जाली खरीद के लेकर आते हैं। तो हम पैसे क्यों खर्च करें जब हमारे पास घर पे ही जुगाड़ है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि जो मैंने रिंग बनाया है उसके अंदर छोटे छोटे मैंने होल कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रिंग को हम अपनी जाली के अंदर इस तरीके से फिक्स कर देंगे। ये देखिए, जो मार्केट से हम जाली लेकर आते हैं सेम उसका जुगाड़ हमने इस तरीके से बना लिया। अब हम कोई भी चीज इसके अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे जो पार्टिकल्स हैं वो आपके इसके अंदर आ जाएंगे और पानी आपका इन जो छेद हैं इनमें से ड्रेन होके चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको ये थोड़ी धनिया की पत्ती है वो डालकर दिखाती हूँ कि कैसे ये धनिया की पत्ती हमारे इसके ऊपर आ जाएगी और पानी इसमें से। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो सारा धनिया की पत्ती थी वो हमारी इसके ऊपर आ गई है और पानी इससे स्टेन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल के, ये देखिए धनिया की पत्ती इसके ऊपर आ गई है। अब हम धनिया की पत्ती को निकाल के अपने डस्टबिन में फेंक देंगे और इस जाली को वापस इसके अंदर लगा देगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है लहसुन को लेकर। दोस्तों लहसुन का इस्तेमाल तो हम खाने में करते ही हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका बहुत ही यूनिक इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आप रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे लहसुन की कलियों को जरूर रखें, क्योंकि लहसुन के अंदर जिंक, विटामिन सी, एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो कि हमें नींद ना आने की समस्या, सर्दी जुकाम या साइनस की समस्या है उसको दूर करने में मदद करते हैं। अगर आप रेगुलर अपने तकिए के नीचे या बेड के नीचे इन लहसुन की कलियों को रखकर सोएंगे तो आपको इसके रेगुलर इस्तेमाल से इन सब बीमारियों से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।